तो दोस्तों, मुगल सल्तनत से बड़ा एम्पायर दुनिया की तारीख में शायद ही देखने को मिले। इसमें दुनिया की ऑलमोस्ट 25% आबादी आती थी और इसकी स्थापना की थी बाबर ने। और कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि बाबर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने सेम ही आंसर दिए कि वो एक आक्रांता शासक था, उसने मुगल एम्पायर की स्थापना की। बहुत लोग इसे राम मंदिर विवाद से भी जोड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा बाबर के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू इस इल्म के अंदर और ज़्यादा इजाफा करते हैं। आइए जानते हैं बाबर के बारे में कुछ और पहलू। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो हमें करनी होंगी। पहले तो ये कि हम बाबर को जज नहीं करेंगे। हम इस वीडियो के आधार पर उसे अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे। हम इसे एक एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री की तरह देखेंगे। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हम रेफर करेंगे बाबरनामा को, जो खुद बाबर की लिखी ना सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी है बल्कि खुद में एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि पूरा बाबरनामा आज मौजूद नहीं है। 183 मैन्युस्क्रिप्ट में से सिर्फ 143 ही मौजूद हैं। तो बाबर का जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 में फरगना में। आज ये जगह उज़्बेकिस्तान में है। उनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। वो फरगना के बादशाह थे और उनकी मौत के बाद मात्र 12 साल की उम्र में शहजादे बाबर को तख्त मिल गया फरगना का। तो जैसे ही यंग शहजादा तख्त पर बैठा, वैसे ही काफ़ी लोगों ने उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। तो अपनी अथॉरिटी को साबित करने के लिए बाबर ने पास ही की रियासत समरकंद पर हमला कर दिया। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि बाबर समरकंद के साथ साथ अपनी दारुल हुकूमत यानी फरगना भी हार गए। तो साल 1501 में बाबर ने फिर से एक फौज इकट्ठा की अपनी रियासत फरगना लेने के लिए, लेकिन वो फिर से हार गए। इस वक्त का जिक्र उन्होंने बाबरनामा में कुछ यूं किया। ताशकंद में बिताया ये वक्फा मेरे लिए ज़िल्लत और गुर्बत का वक्त है। मेरा कोई मुल्क नहीं है, ना ही इसकी कोई उम्मीद है। मेरे ज़्यादातर साथी साथ छोड़कर जा चुके हैं और हालात को देखते हुए ये लगता है कि जो रुके हुए हैं वो भी साथ नहीं रहेंगे। फरगना और समरकंद हारने के बाद मुझे शुमाल में खेतों में काम करने वाले मज़दूरों ने पनाह दी। बाबरनामा में बाबर आगे कहते हैं, इस समय मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। ना जाने कौन दोस्त है और कौन प्याले में जहर देने की तैयारी कर रहा। तो साल 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और एक पंजाबी सूबेदार की दावत पर वो भारत आ गए। जिस इलाके में बाबर आए, एक ज़माने में वो एरिया उनके परदादा तिमुर के हाथ में था। तो उन्होंने भारत आना अपनी किस्मत समझा और आगे दिल्ली की तरफ कूच कर गए। उस समय दिल्ली के तख्त पर काबिज थे इब्राहिम लोधी, जो नस्ल से पठान थे, और वहीं राजपूताना को लीड कर रहे थे मेवाड़ के राणा सांगा। तो साल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत की जंग हुई, जो बाबर जीत गए, और वही 12 साला फरगना का लड़का आज हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। बाबरनामा में बाबर बताते हैं उस समय की ज्योग्राफी के बारे में और उनसे पहले दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले बादशाहों के बारे में। और इस किताब में जिक्र करते हैं पेड़ पौधों का, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का, मौसम और म्यूज़िक का, और उस समय के कल्चर और मजहबी हलकों का। बाबर ने बाबरनामा में शायरी के साथ साथ काफ़ी जगह मैप से भी समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि उन्हें दिल्ली में गर्मी लगती है और काबुल जाने का मन करता है। साथ ही वो लिखते हैं कि मॉनसून की बारिश उन्हें बहुत पसंद है और साथ ही ठंडी ठंडी हवा भी। वो भारत के लोगों के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि यहाँ के लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और आकर्षक भी नहीं हैं। तो बाबरनामा में वो अपनी वीकनेस के बारे में बात करते हैं, अपनी समरकंद में मिली हार का जिक्र करते हैं, कम उम्र में फील किए हुए डाउट्स और फियर के बारे में बात करते हैं। वो कई बार अपने खुद के लिए गए फैसलों पर डाउट करते हैं। कम उम्र में जो उनकी शादी हुई, वो उसका ज़रा सा जिक्र करते हैं बाबरनामा में। वो अपनी शराब की लत का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इस्लामिक रोशनी से ये हराम है। यहाँ तक कि वो अपनी होमोसेक्सुअल फीलिंग्स का भी जिक्र करते हैं। और अगर आज के 2021 के टीनेज बॉयज़ और गर्ल्स इस फीलिंग के साथ रिलेट कर पा रहे हैं 500 साल बाद भी, तो यही कहा जाएगा कि ये बहुत अच्छे लेखक द्वारा लिखी गई है।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसको एक मुल्क की एक परमानेंट घर की तलाश है, और उसकी यही तलाश, उसकी यही महत्वाकांक्षाएं उसे सेंट्रल एशिया से दिल्ली तक ला पहुंची हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपको बाबर के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला होगा। इस वीडियो में हमने लड़ाइयों को कम तवज्जो दी है, लड़ाई को कम जिक्र किया है, और बाबर को एज अ ह्यूमन जैसे मैं और आप हैं उसका वो चेहरा भी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।